हट जा। अरे भाई साहब कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? कौन? अरे कौन है? अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छर्री। आप ऐसे कैसे घुस सकते किसी घर में? हाथ हटाइए। आदि। डर से सारे के सारे। आदि, रमन, आदि, पता नहीं कुछ कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई लोग हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आदि। अच्छा तो तू है वो छोरा जो खांडपुर में नया नया आया है? और ये तू है तेरी लुगाई? कपड़े देखो किस तरह भारी हो। कपड़े को ना लेके दे सका है कि तो चुन्नी लेके देने की औकात को ना तेरी? मेरा को नहीं देने के कि अपनी चीज से ढक के रखा करें पर्दे के भीतर। और इसमें देख पाटी हुई जींस मारी और ऊपर से बदन दिखा रही है। तमीज नहीं है क्या? क्या लड़कियों से कैसे बात करते हैं? घर में घुस के ऐसे बोल रहा है, निकल यहाँ से। ठंडे रख ठंडे। ये तो ठंडा करना हमारे को अच्छी तरह आता है। और देखे तेरे जैसे अंग्रेजी छोरे जो ऐसी लुगाई को ऐसे कपड़े बना के यहाँ लेके आ जाते हैं। दिल्ली के लगो तुम दोनों हैं। देखिए भाई साहब थोड़ा प्यार से बात कीजिए। और आपका कोई हक नहीं होता हमारे चरित्र पे उंगली उठाने का, समझे? बाहर चलिए यहाँ से। तेरा जितना पूछा जाए ना उसका जवाब दे। लुगाई है के? भाई साहब अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई सवाल जवाब करने हैं तो बाहर चल के करें। ये मेरा घर है। आदि, 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 अब कैसे मार रहे हैं उसको? आदि फोन कट गया, रमन फोन कट गया। रमन एक मिनट डोंट पैनिक। आदि का फोन ऑफ है। रमन वाह बाबा किसी ने हमला किया। आदि पे कुछ गुंडे जैसे लग रहे हैं। रमन उसने हमला। एक सेकंड इशिता लेट मी थिंक। क्या सेकंड? हम क्या करेंगे? हमें बैठ के रमन मणि को बताएं कि नहीं मणि को नहीं पता क्या गया वहां उसके साथ। क्या करें हम? रमन कुछ चलो। खांडपुर में एक ही आदमी बोला करा है और वो हूँ मैं, गगन। समझा? तेरे जैसे छोरों का ना पेटुआ दबा के हम चील कौओं को खिला दिया करें। आलिया फोन उठाओ और पुलिस को फोन लगाओ। सारी अकड़ ना 2 मिनट में निकल जाएगी। दरोगे से बात करोगे? कोई दरोगा से बात करा दो इनकी। मैडम जी दरोगे यहाँ पे आस पास भी नहीं भटकते। उसको तो हम कल ही लड़का आए, फिर भी बात करानी है तो हम करा देते हैं। ले भाई करा दे बात मैडम की। बात कराऊं मैडम जी? उससे बता रहा हूँ, छूने की कोशिश भी मत करना, समझा? चुपचाप घर से चले जा, बता रहा हूँ मैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आदि को छोड़ दे। क्यों मार रहे हैं आप? देख तेरी लुगाई ने, देख आधी आधी की रट लगा रखी उसने। बगैर शादी के तुम लोग यहाँ रह रहे हो और अपने चौकीदार से झूठ बुलवा दिया। ईब देख तू, ईब क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? क्या कर लेगा? घना टैशन दिखाएगा तू? और तू बिजली, तू घना ही चमका है। अरे भागो! अरे भागो तुम यहाँ से, मत मेरी परवाह मत करो, तुम जाओ। इसने लेके चलो पंचायत, इसका पंचनामा वही होएगा। चल बात। रियली कहाँ रह गई रूही? उसने बोला कि 1 घंटे के लिए जा रही है और आ जाएगी। सर रूही आ गई। चाचू आई एम सो सॉरी। चलो लेट्स गो, बहुत लेट हो गई मैं। चलो लेट्स लीव। क्या हो गया? देख रहा हूँ कि मेरी रूही चूही कितनी बड़ी हो गई। हाँ मतलब फिर कहा मुझे चॉकलेट खिलाने के लिए ले जाया करती थी और आज कॉन्ट्रैक्ट दिलाने ले आई है। मतलब अच्छा चाचू बस, कितना सेंटी हो गया? सेंटी होना इज नॉट प्रोफेशनल, ओके? एंड चाचू मैं पापा की जगह क्यों जा रही हूँ? उनकी रेपुटेशन मेंटेन करना, उनकी रेपुटेशन बना के रखनी है उनकी बेटी को। आई वांट टू लुक द पार्ट एंड बी द पार्ट। जी बिल्कुल एकदम मैडम जी लग रही हो तुम। हाय सर, मतलब
सोच के भी अजीब लगता है और इतनी खुशी होती है कि कहा मैं भाई के साथ हमेशा मीटिंग के लिए जाता था और आज अपनी छोटी भतीजी जो आज एक बिजनेस वुमन बन चुकी है। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू रोही। थैंक यू चाचू। आज तेरा चाचू बहुत खुश हो गया। चाचू सब आप ही से तो सीखा है। एक्सक्यूज मी सर, आप लोगों को अंदर बुलाया है, लेफ्ट से सेकंड रूम। ओके थैंक यू। चले ऑल द बेस्ट। कम। क्या हो गया? हम मिस्टर बख्शी से मिलने आए थे ना। हाँ तो ये अशोक यहाँ पे क्या कर रहा है? अशोक। हाँ यार ये ना अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने देगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम डालने वाला है। अब चाचू प्लीज रिलैक्स। मैंने कहा ना ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ही मिलके रहेगा। तो बस आप बस एक काम करना कि जब हम अंदर जाए ना तो मुझे और मिस्टर बख्शी को इंट्रोड्यूस करा देना एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं सब संभालूंगी, आई प्रॉमिस। रूही बेटा तू अशोक को नहीं जानती, वो बहुत चालाक आदमी है। चाचू मैं संभालूंगी ना, मैं बोल रही हूँ ना। चाचू रूही प्रॉमिस प्लीज चलो। ओके। आई एम श्योर ईशू को भी यही चाहिए हो, एक सिंपल अच्छा साउथ इंडियन वेडिंग। बस मैं उसे जानता हूँ। कम ऑन यार मनी, उस दिन भी कितना डिस्कशन हुआ था, हमने डिसाइड किया था ना कि शादी पंजाबी स्टाइल में होगी। एंड कम ऑन, आदि एक लौता बेटा है दो बहनों के बीच में, तो शादी धूमधाम से होनी चाहिए। दैट्स इट। हाँ धूमधाम से होनी चाहिए, लेकिन पंजाबी स्टाइल में क्यों? अच्छा ठीक है इकलौता है वो, लेकिन आलिया भी तो इकलौती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूँ कि सिंपल साउथ इंडियन शादी बेस्ट है। आई नो साउथ इंडियन शादी बहुत ब्यूटीफुल होती है, सिंपल होती है, लेकिन पंजाबी का अलग ही मजा है। साउथ इंडियन कितनी बोरिंग शादियां होती हैं, ना संगीत होता है, ना नाच गाना होता है, ना दारू, ना नॉनवेज। शादी है या सर्कस? तो तुम्हें लगता है कि ये संगीत नाच गाना सब सर्कस है? आई डोंट बिलीव दिस। देखो सुबह सुबह उठ के सिंपल तरीके से मंदिर में शादी करना ही बेस्ट होता है। यू नो व्हाट, तुम ना मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। एक काम करते हैं, हम ना लिस्ट बनाते हैं। तुम 5 पॉजिटिव पॉइंट्स दो साउथ इंडियन वेडिंग की और मैं 5 पॉजिटिव पॉइंट्स दूंगी पंजाबी वेडिंग की। जिसकी पॉइंट्स एक्साइटिंग और बेटर होंगी, शादी उसी तरीके से होगी। ऑलराइट? क्या हुआ? क्या हुआ? आदि क्या हुआ आदि को? आदि को वो लोग मार देंगे। इशिता काम डाउन यार, मेरी रमन आदि हमें इशिता आदि को कुछ नहीं होगा। उसे कोई हेल्प नहीं है वहाँ पे। वो लोग अब जाने ना, उसके पास कुछ नहीं होगा उसे। आलिया है उसके साथ में, आलिया को अगर आदि मेरा बेटा है, वो आगे को कुछ नहीं होने देगा। काम डाउन प्लीज जल्दी चलाओ रमन, मुझे कुछ नहीं सुना। जाने उसके पास कुछ नहीं होगा आदि को। हेलो एवरीवन, सॉरी। हेलो सर। हाय मिस्टर बख्शी, हाउ आर यू? जी चाचू। तो ठीक है मिस्टर बख्शी, मीटिंग कैंसिल करते। मिस्टर बख्शी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई डील क्रैक हो सकती है। वन सेकंड सर, वन सेकंड। मिस्टर बख्शी, अभी तक तो आपने प्रपोजल सुना ही नहीं। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि फैसला हुआ कि नहीं? राइट? प्रपोजल कैसे रखेंगे आप? आपकी कंपनी रमन भल्ला की है ना, वो तो यहाँ पर है नहीं, तो प्रपोजल किस काम था? कि आप नहीं हमें बताएंगे कि प्रपोजल कौन लगा कौन नहीं। कंपनी हमारी है, ऑफ कोर्स हम लेकर आए, ऑफ कोर्स बताएगी। रूही? जी हाँ, मैं आज की प्रेजेंटेशन करूंगी। तो ये करेंगे? यहाँ पर कोई बच्चों की ट्रेनिंग क्लासेस तो चल नहीं रही और ना ही कोई रॉक कॉन्सर्ट। यहाँ पर करोड़ों की डील साइन हो रही है। You know, crores? 27 crores. 27 crores precisely. It's okay. I understand आपकी उम्र हो गई है ना, तो थोड़ी बहुत चीजें याद नहीं रहती। But anyway, मैं तो बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो सिर्फ आपके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन ना बहुत ही धीरे धीरे लेके जाऊंगा, ताकि आपको एक एक बात ना अच्छे से समझ आ जाए, and then you don't have any further questions. So Mr. बख्शी, I wanted to tell you कि मैं एक बहुत ही ट्रेन बिजनेस वुमन हूँ। मेरे पापा रमन भल्ला एंड मेरे चाचू रोमी भल्ला ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माय डैड टुडे। एंड या वन मोर थिंग, अगर मेरे पापा को मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो कोई डिसीजन लेने के लिए मुझे यहाँ नहीं भेजते। तुम बहुत अच्छा बोलती हो। तुम्हारे ये बोलने से, ये लेक्चर से मुझे एक शख्स की याद आई। पता कौन? तुम्हारी माँ इशिता भल्ला।
अब ठीक है, तुम रमन भल्ला की बेटी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हें अवार्ड दे देंगे। Nepotism is not invited. 1 second. Nepotism नहीं, it's called qualification. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे बिजनेस सेंस का अंदाज ना मेरी उम्र से मत लगाइए। एंड एक बात तो कहनी पड़ेगी, दुनिया बदल गई, वक्त बदल गया, सब बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, और वो है आपका गंदा एटीट्यूड। पहले भी आपने किसी की रिस्पेक्ट नहीं की और आज भी नहीं करते। पहले भी आप मेरे पापा के बिजनेस को खराब करने में लगे रहते थे और बहुत ही बुरी तरह से फेल होते थे। फिर भी आपके गट्स की दाद देनी पड़ेगी कि आपने कभी गिव अप नहीं किया, ट्राई करते रहे और फेल होते रहे। सो एनीवे, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, मैं उसी रमन भल्ला की बेटी हूँ जो आप पे हमेशा भारी पड़ जाते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, हमारे केस में भी ना वैसा ही होगा। और हाँ, प्लीज ये उम्र का टॉन्ट तो अपने पास ही रखना, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो अपने टैलेंट और स्किल की वजह से हूँ। हम लोग यहाँ प्रपोजल सुनने आए हैं, वही सुन के जाएंगे। मिस्टर खन्ना, प्लीज बी सीटेड। गो ऑन प्लीज। थैंक यू। ओके, स्टार्ट। तुम सचमुच रमन भल्ला की बेटी हो। थैंक यू सर, दैट मीन्स अ लॉट। हमारे खांडपुर की हवा दूषित करके है छोरा छोरी ने। देखा नहीं था वो आपने? देखो इस छोरी थे, देखो किस तरह के कपड़े पहन रही हो। ना कोई शर्म है, ना कोई लिहाज, ना सर पे घूंघट है, ना ही कोई चुन्नी। पता कहां से आए हैं ये दोनों। और ये छोरा क्या फिर इसका पति है, इसका मंगेतर है क्या फिर? हमने पता इसका यार हो, इसने भगा के लेके आया हो। खांडपुर में ये सबको ना चलेगा। मैं तो कहता हूँ सरपंच जी, इन्होंने कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहते हो भैया आप लोग? हाँ, मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि लटका दे इन्हें पेड़ से। सारे गांव वाले भी तो देखें कि बेशर्मी की सजा क्या हुए से। अरे सजा देने वाले आप कौन होते हो? हाँ, देखिए, कानून की जिम्मेदारी है सजा देना, आपकी नहीं। रुक जा गगन। ओए छोरे, यहाँ का कानून यहाँ के बड़े बुजुर्ग बनाते हैं। तन्ने हमारे गांव में हो, इसलिए यहाँ का इंसाफ भी हम ही करेंगे और यहाँ का सजा भी हम ही देंगे। क्या गलत बोला गगन ने? ये छोरियों के रहने के ढंग से? रहन सहन तो ठीक है ताऊ, इन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी। देखा नहीं ताऊ आपने इनको? अरे मंगेतर है तो क्या हो गया? और ये छोरी देखो, इसने ऐसे कपड़े पहन के इस छोरे के साथ कमरे के अंदर अकेली। बात तो सही कहे से गगन। ए छोरे, हमारे गांव में भी जवानी में जोश चढ़ता रहता है। अगर तुझे बिना सजा दिए छोड़ देवेंगे तो हमारे गांव के छोरे भी ऐसा ही करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों भाइयों? सरपंच जी मेरी एक बार, अरे छोड़िए, एक बार मेरी बात सुनिए सरपंच जी। सरपंच जी, आपको जो भी सजा देनी है ना, आप मुझे दीजिए प्लीज। आलिया को छोड़ दीजिए सरपंच जी प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। वो बस मेरी मदद करने के लिए आई थी, वो मेरा घर सेट करने के लिए आई थी, और कुछ भी नहीं। प्लीज सरपंच जी प्लीज। अरे छोरे, मर्द का मन तो चंचल हुआ है, औरत को अपनी इज्जत बचाने खातिर कठोर होना पड़ा है। यो तो फिसल ली, तो सजा भी इसी ने मिलेगी ना। ओए बलियान, उरा, अरे अपना गधा तो लेके आ। और सुन, साथ में काला रंग भी लेके आई है। काला काम कर रहा है तो मुंह तो काला करना ही पड़ेगा। भैया प्लीज, हमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सिर्फ उसकी मदद करने आई थी। प्लीज हमारी बात को समझिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो मेरा फियांसे, मेरा मंगेतर है, वो हमने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज हमारे साथ ऐसे मत कीजिए। आ गया ईब रंग, ईब निकलेगी सवारी पूरे गांव में। लगा दे काला रंग। नहीं प्लीज भैया, प्लीज हमारी बात मानिए।
एक बार मेरी बात सुन लीजिए, रुक जाइए। अरे सरपंच जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी एक बार विनती सुनिए, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज सरपंच जी प्लीज। ये बात हमारे पेरेंट्स तक को पता है कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप मुझे बस एक फोन करने दीजिए, मुझे अपने मम्मी पापा को यहाँ पे बुलाने दीजिए। आप उनसे खुद पूछ लेना कि हम लोग उन्हें बता के आए या नहीं आए हैं। सरपंच जी, मेरी बीवी की इज्जत बचाना भी तो मेरा फर्ज है ना। प्लीज सिर्फ एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक फोन करने दीजिए। गगन, फोन दे दे रहे छोरे ने, बात करने दे अपने माँ बाप से। नहीं सरपंच जी, मैं ये पहाड़ उखाड़ लेवेगा, मैंने भी तो जानना है कि क्या कहते हैं इसके बाप इस मुद्दे पे। पापा, पापा आप मम्मा को लेकर जल्दी से यहाँ खानपुर घंटाघर चौक के पास आ जाइए। जी, मैं और आलिया यहाँ पर हैं। यहाँ की पंचायत हमें सजा देने वाली है क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है और यहाँ का यही कानून है। आप प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए। जी सरपंच जी, बस कुछ देर और रुक जाइए। सरपंच जी, मेरे मम्मी पापा अभी 2-3 घंटे में आ जाएंगे, बस कुछ घंटों की बात है। अरे ताऊ, फोन इसने करा है तो हम क्यों इंतजार करें? गगन, कुछ ही घंटों की तो बात है, आने दो इसके माँ बाप को। आसपास कोई नहीं, मैंने बहुत देर से मैं फोन भी कर रही थी आलिया को, आदि को, वो लोग तो उठा भी नहीं रहे थे। यहाँ कोई ना कोई होगा, उससे पूछ लेंगे। अभी भी फोन नहीं लग रहा है इनका। यहाँ कोई पुरानी फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, बता सकते हैं कहाँ है? पता नहीं साहब। भाई साहब, क्या कोई पुरानी फैक्ट्री के आसपास कोई गेस्ट हाउस है? मेरा बेटा आया है वहाँ शहर से रहने, और कहाँ है बता सकते हैं? मैं बहुत परेशान है हम लोग। वो शहर वाला छोरा जो किसी छोरी के साथ आया है? जी हाँ, बिल्कुल। अरे पीछे पिट रहे थे पंचायत में, काम ही ऐसा किया उसने। और वो छोरी, उसका तो मुंह काला करके सारे गांव में घुमाएंगे। कहाँ है ये पंचायत बताएं? हाँ, आगे से राइट, घंटाघर चौक पे। पुलिस वहीं जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ? तुमने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था? आप मुझे बस एक फोन करने दीजिए। सरपंच साहब, अगर इन दोनों बच्चों से कुछ गलती हुई है तो इन्हें माफ कर दीजिए। इन्हें आपके गांव के कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, इन्हें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दें इनको? हमारे इलाके के नियम कानून कोई तोड़े और हम उसको सजा ना दे, बिना ब्याह के रह रहे दोनों, ऐसे कैसे छोड़ दे? देखिए, दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं, इन दोनों की शादी होने वाली है। अब सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। मैं इशिता भल्ला, मैं आदि की मम्मी हूँ, और ये दोनों हमारे परमिशन से। हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, हम माँ बाप हैं इनके, हमसे पूछ कर आए हैं। ठीक है, छोड़ दे छोरी ने। ये छोरा जो बोले हैं वो बात सही साबित हो रही है, इसलिए हम इस छोरी को माफ करते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को ले जाएं? जी, जाने दीजिए। जाने देंगे, पर एक शर्त पे। कैसी शर्त? शर्त यह है कि ये छोरी अब इस गांव में नजर नहीं आवेगी, और अगर इस छोरे को इस गांव में रहना है तो इस गांव के नियम कानून को मान के रहना पड़ेगा।
आदि आपके सारे नियमों का पालन करेगा और आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। अरे बापू के कहने से क्या होता है? छोरा तो मुंह पे ताला लगा के बैठा है। सरपंच जी, मैं यहाँ के सारे नियम कानून मानूंगा और अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लो जी, हो गया फैसला। जाओ भाई जाओ। इस बार तो छोड़ दिया तने, अगली बार ना छोड़ेंगे। ओके से दिल्ली पुलिस को कॉल करके बुलाया था ना तने, अगली बार ऐसा दबोचेंगे बच ना पाएगा। वो देखिए, कानून कहिए, लॉ कहिए, सब कुछ यही लोग है। ये मामला वैसे भी बहुत सेंसिटिव हो चुका है। अब हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो ये लोग बंदूकें और तलवारें निकाल लेंगे। वैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें ये करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। वैसे आपके बेटे ने काफी समझदारी दिखाई और अपनी मंगेतर को बचा लिया, वरना न जाने आज क्या हो गया होता। अब तुम भी मुझे थैंक्स बोलो। होने वाले पति पे इतना सा भरोसा तो कर ही सकती हो यार। ग्रेट प्रेजेंटेशन रूही, आखिर तुमने प्रूव कर दिया कि तुम रमन अल्लाह की बेटी हो। आई एम हैप्पी कि तुम ये प्रोजेक्ट कर रही हो। गुड जॉब, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। सर आई अश्योर यू कि हम हमारा 100% देंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एक प्रेजेंटेशन बनाने से कुछ प्रूव नहीं होता। बख्शी, क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा? I mean, जैसा हम चाहते हैं? क्योंकि मेन बात तो यही है कि वक्त पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तभी सक्सेसफुल कहलाएगा, राइट? मिस्टर बख्शी, आई गिव यू कंप्लीट अश्योरेंस कि मैं इसे टाइम पर नहीं, टाइम से पहले पूरा करके दिखाऊंगी, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। एंड आई प्रॉमिस यू सर, मैं छोटी से छोटी गलती की भी गुंजाइश नहीं रखूंगी। एंड यू वेरी वेल नो कि पीहू इंडस्ट्रीज कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। यस मिस्टर बख्शी, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। इट्स ओके मिस्टर खन्ना, मुझे मिस रूही पर पूरा भरोसा है और मुझे ये लगता है कि ये हमारा काम है कि हम नए जनरेशन को मौका दें। अगर हम इन्हें एनकरेज नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स कल साइन करके ऑफिस में डिलीवर कर दो। रूही ने अशोक को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, भाई को बताऊंगा, बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने क्या कहा तुमसे, तुमने सुना ना आदि? अब यहाँ नहीं रहना है तुम्हें, बस बहुत हो गया है। सामान पैक कर रही हूँ मैं, चलो यहाँ से। नहीं शिमा, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता मैं घर नहीं जा सकता। अब समझाओगे इसे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ये लोग कितने डेंजरस है, तुमने देखा? कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन इन हैवानों के साथ कैसे लड़ूंगी मैं? आई एम सॉरी, तुम्हारा बिजनेस चैलेंज ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आदि प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ तुम्हारे साथ। शिमा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शिमा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसका सामना कर, उसके सामने खड़े रहना, उसे पीठ दिखाकर नहीं भागना, ये किसने सिखाया हमें? हाँ, आपने। और इस समय मुझे आपकी जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। जो चैलेंज मैं पूरा करने के लिए आया हूं, उसे आधा अधूरा छोड़कर तो नहीं जा सकता ना। शिमा, चाहे कितनी भी मुश्किल है, मैं ये चैलेंज पूरा करूंगा। मैं यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के कायदे कानून फॉलो करूंगा। पर प्लीज, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब सुनिए, आप दोनों आलिया को लेकर घर जाए। ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या हो तुम? सुपर पावर्स है तुम में। उस लड़के को देखा था जो तुमसे लड़ रहा था? कैसे देख रहा था वो तुम्हें? उसके हाथ में बंदूक थी। तो मतलब शिमा, आपका बेटा क्यों डरे जब उसने कोई गलती नहीं की है? तो पापा, आप समझाओ ना प्लीज। आप आदि को समझाओ। आदि सही कह रहे हैं। क्या बोल रहे हो? इशिता, आज अगर उसे डर के भागने की सलाह देंगे
तो अपनी जिंदगी की कोई भी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। सिचुएशन खराब है, मैं भी जानता हूँ, डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन आदि का हौसला देखकर मुझे कॉन्फिडेंस है कि आदि संभाल लेगा बाकी सब। शिमा, मैं तब तक घर नहीं आ सकता जब तक मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस नहीं मिल जाएगी, और वो मुझे तब मिलेगी जब मैं यहाँ रहकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ। आलिया, तुम ही बोलो ना यार। कुछ मत बोल, अपने बेटे को एक हद तक रोक सकती हूँ। अगर वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने आप को खुद संभाल सके और हर लड़ाई अकेले लड़ सके, फिर मैं नहीं रोकूंगी। I'm with you. अरे शिमा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ना, तब तक प्लीज मेरा एक काम कर देना। आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अरे अशोक, क्या यार? वैसे मैं मिस्टर बख्शी को कॉन्ट्रैक्ट की लीगल कुछ फाइल देने हैं, पेपर्स एंड ऑल, यू नो। वैसे एक बात बोलूं, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ यार। आई मीन, मीटिंग में तुम्हारी तो किसी ने सुनी नहीं। अशोक, हमेशा मैं और भाई तुझे कहां से कहां नीचे पटकते हुए लाए। और हाँ, अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ सुनी थी मैंने कि अब तुम मिनिस्टर भी नहीं रहे यार। सारी पावर और खत्म होगी तुम्हारा, वो टशन ये वो। हाँ, मिनिस्टर किसने बोला था उस निधि के साथ उसके उन कांडों में इन्वॉल्व होने के लिए, की वजह से तुम्हारी सीट भी चली गई यार। हाँ, तुम्हारे पास यार खत्म हो गए हो तो अपनी औकात में रहकर बात कर, समझा? किस बात पे इतना गुस्सा तुम? अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पूरा नहीं हुआ, उसे पूरा करके दिखाओ, फिर देखें। फिर क्या अशोक? हाँ, डरा रहे हो मेरे को? कौन अशोक यार, किस बात का इतना घमंड अब भी? हाँ, और वैसे भी अब तो हम मिलते ही रहेंगे नए नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट छीन भी लेंगे और वो भी सक्सेसफुल। बातें 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 बातें, तू और तेरी वो छोटी सी जो भतीजी है सिर्फ बातें कर सकते हैं। सुन, सेकंड फिल्म के डबिंग आर्टिस्ट, वो जो 1.5 फुट की बच्ची है ना, वही सब कुछ करके दिखाएगी तेरे को। और मेरा भतीजा आदि, वो दोनों बच्चे हमारे बल्ला फैमिली का नाम रोशन करेंगे और तू अपनी आंखों से देखेगा। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही सब संभालेंगे। और वैसे भी आदि है ना, वो अपने बाप पे गया, फाइटर है, फाइटर, समझा? वहां पे खंडपुर में बैठा हुआ है, मनी का एक पुराना, सालों पुराना कोई बिजनेस डूबा हुआ है, उसे वापस खड़ा करने के। और देखते रहे, बहुत जल्दी वो उसको भी खड़ा करेगा और यहाँ आके सब कुछ खड़ा करके जाएगा। तुम्हें बिठा देगी हमारे बच्चे। हाँ? यस मिस्टर बख्शी, आपके पास क्या आया था? बस बीच में कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे हमें। तो आदि खंडपुर में है। खंडपुर, उस गांव से तो मेरा पुराना रिश्ता है, और लगता है इन लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या जगह है। अब तो वहां जाना ही पड़ेगा। बरसों बाद रमन को बर्बाद करने का मौका अपने आप चलकर आया है, इसे तो जाने नहीं दूंगा। ईशु, रमन, आलिया, तुम इनके साथ, तुम तो कल रात को अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी ना? हाँ, नहीं, ये जल्दी आ गई, इसका मिलना मिलाना हो गया था तो हमें नीचे ही मिली। हम दोनों बस तुम लोगों से मिलने आए थे। अरे रमन, इशिता, आलिया, तुम जल्दी वापस आ गई। तुम्हारा स्टे ओवर कैसे था अपने फ्रेंड के यहाँ? It was good. Actually, शबनाली, मैं कल पूरी रात सोई नहीं, बातें वगैरह कर रहे थे तो I'm really tired. तो बिल्कुल sleep. Yeah, you should take rest. चलो ना, हम साथ में बैठते हैं। हाँ, कब? हाँ, चलो। मैं और मनी सोच रहे थे कि आदि और अजय की शादी क्यों पंजाबी स्टाइल से होगी। बेसिकली अ बिग फैट पंजाबी वेडिंग,
इनफैक्ट शगुन कुछ वेडिंग प्लानर से बात भी कर रही है। हम शादी और सारे फंक्शन जो है एक अच्छे 5 स्टार होटल में करेंगे ऑफ कोर्स, और हम सोच रहे हैं कि जो कॉकटेल्स हो वो पूल साइड होना चाहिए और बेसिकली धूमधाम वाली शादी। पर क्या जरूरत क्या है इतना पैसा वेस्ट करने की, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मतलब शादी नॉर्मली भी तो हो सकती है ना, इतना पैसा वेस्टेज मुझे नहीं लगता कि ठीक है वेडिंग के लिए। प्लीज, हमारे बच्चों की शादी है, अब इसमें क्या कॉस्ट कटिंग करना। एंड आलिया भी यही चाहती है कि सारे फंक्शंस हो, नाच गाना हो, हम एंजॉय करेंगे। मेरी बेटी की शादी है, करते हैं ना धूमधाम से, बहुत मजा आएगा। ये शगुन, मुझे क्या लगता है कि इतना पैसा वेस्टेज करना इट्स नॉट राइट। हम शादी में डांस वांस तो वैसे भी कर सकते हैं, मेमोरीज हम वैसे भी बना सकते हैं, हम सब साथ होंगे, अपने आप यादें बन जाएंगी। लेकिन इतना पैसा वेस्ट करना एक शादी पे, जबकि वो पैसा हम कहीं चैरिटी पे दे सकते हैं, हम किसी के एजुकेशन पे दे सकते हैं। हमारे देश में अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे एजुकेशन नाम मात्र नहीं है। लोग I'm sorry मैम, I'm sorry। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें ऐसे लगता है तो पता है मैं क्या सोच रही हूँ, आलिया ना बिना खाए सो जाएगी। एक बार उसको मैं ब्रेकफास्ट देकर आ जाती हूँ, फिर वो सो जाए तो ठीक रहेगा। एक्सक्यूज मी। रमन, क्या कन्विंस करो ना उसे। हमारी बेटी की शादी है, हमें करनी है धूमधाम से। इट विल बी नाइस। आई नो धूमधाम किसे पसंद नहीं है, पर एक्चुअली शगुन मद्रास जो बोल रही है वो भी शी इज नॉट रॉन्ग, शी इज राइट समवेयर राइट। आई नो शी इज राइट, लेकिन सोचो हमारे बिजनेस पार्टनर्स आएंगे, इतने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स आएंगे, हम क्या मंदिर में शादी करेंगे? ना खराब लगेगा। शगुन शगुन रिलैक्स रिलैक्स, अभी काफी टाइम है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, डोंट वरी। जो डिसाइड करना है वो आज ही करना है। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे धूम धड़ाके से ही करनी है शादी। अरे तुम मुझसे बात करो। समझी जी, मैंने तो अपने हथियार डाल दिए, अब मेरी समधन को मनाना तुम्हारा काम है। अब तू क्या चाहता है कि आलिया का ससुर मर जाए? तू पागल है? मद्रास को मैं मनाऊं? जिंदा चबा लेगी। चल आगे चल चल। हाँ क्या? अरे रूही का फोन पर। अरे शगुन को बाय तो बोलूं। मैं तो शगुन कौन सी लंदन जा रही है, इसको फोन पे बोल देना भाई। आज तो रमन की कठिन परीक्षा है, इशू को समझाना इतना आसान नहीं होगा। पापा ट्रस्ट मी, ये ना कोई एग्जाम से कम नहीं था, फिर भी फाइनली हमें डील मिल गई। तुम अकेले हैंडल कर लो। रियली प्राउड ऑफ यू रूही। थैंक यू इशिमा। पापा थैंक यू सो मच। इट इज सो गुड टू सी यू इंडिपेंडेंट लाइक दिस। अच्छा इशिमा, पापा बैठो बैठो। इशिमा आप भी बैठो। क्या हो गया? मैं आप दोनों के लिए कुछ लाई हूँ। सरप्राइज मिठाई आप दोनों के लिए, डील लॉक होने की खुशी में। ये लो बर्फी खाओ पापा। लो वाली तो तुम्हें पसंद नहीं है। मुझे पता था इशिमा आप ये जरूर पूछोगे। क्या है ना, आज मैंने आदि भैया को सचमुच में बहुत मिस किया। आपको याद है इशिमा, मैं जब भी कोई एग्जाम में फर्स्ट आती थी या कोई भी कंपटीशन जीतती थी तो सबसे पहले ना जाके मैं एक्साइटेड होके आदि भैया को ये बात बताती थी, और फिर आदि भैया खुश होके ये बर्फी बांटते थे सबको। तो बस मैं भी आज ये बर्फी लाई उनकी याद में। आई नो इशिमा, कुछ दिनों से मेरे और आदि भैया के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन आज मुझे सचमुच में उनकी बहुत याद आई। एक बार फोन करो ना आदि को, उसे अच्छा लगेगा। इस टफ टाइम में जब उसे इतना सब झेलना पड़ रहा है। टफ टाइम मतलब आदि भैया को क्या हो गया? वो ठीक तो है ना? जिस जगह पे आदि है ना वो बिल्कुल सेफ नहीं है। What? ऐसी जगह है यार, इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन ये जगह नहीं बदली यार। ये ननी ने भी ऐसी जगह पर फैक्ट्री क्यों?
कितना ही देखता रहा। अरे जो भी सामान है तेरे पास सारा का सारा हमारे को दे दे। अरे घुमा तो गोली मारती जाएगी, समझा? देख, बहुत बड़ी गलती कर रहा, जानता नहीं है मैं कौन। एक फोन करूंगा ना, पुलिस आ जाएगी यहाँ पे। मिनिस्टर था मैं पहले। आजकल साला जो आता है पुलिस की धमकी देता है। हिप तो तू गया, हिप ना छोड़ेगी तने। अरे मिनिस्टर साहब आप। अरे गगन कैसा है? अरे भाइयों, यो है मिनिस्टर साहब हमारे अशोक खन्ना जी। इनकी फैक्ट्री में सारा गैर कानूनी माल मैं ही तो बचाता था। चलो ठोको सलाम और निकलो यहाँ से। यार वो गगन, मैं ना अब मिनिस्टर नहीं रहा। कैसी बातें करते हो मिनिस्टर साहब आप? आप मिनिस्टर रहो ना रहो, हमारे लिए तो आप ही मिनिस्टर। ये बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ? एक फोन कर लेते हैं, मैं माल वहीं पहुँचा देता आपको। मैंने किया था फोन, लेकिन आई थिंक तेरा नंबर चेंज हो गया। खानपुर में ऐसा ही होता है, फोन खराब तो नंबर भी बंद। खानपुर में वैसे भी फोन की जरूरत है किसको? यार वो सब छोड़ो आप ये बताओ यहाँ किसी काम से आए थे? मैं यार एक बहुत जरूरी काम से आया, वो तुझे बाद में बताता हूँ। लेकिन वो भी बोल रहा था कि तुझे कोई पुलिस की धमकी दे रहा है, तेरा इलाका है, तेरे लोग हैं, कोई भी पुलिस की धमकी। सड़ा है छोरा, नया नया है खानपुर में, सारे दिल्ली का ही है वो। वो जो बंद फैक्ट्री पड़ी है ना, उसका काम चालू कराना चाहता है सोरा। अंग्रेजी में बहुत बड़बड़ करा है, अंग्रेज की औलाद साला। नाम कुछ उसका आदित्य भल्ला है। आदित्य भल्ला? तू जानता उसे? हाँ, क्या बात होगी? यार ये कहकर तो तूने मेरी सारी मुश्किल हल कर दी, मेरा तो काम आसान हो गया। मतलब तुझे बाद में बताता हूँ, पहले ये बता कि कोई यहाँ पर चाय की दुकान है? मतलब मैं ड्राइव करके आया हूँ दिल्ली से, भूख लगी है। अरे हाँ, चाय की बढ़िया दुकान है, चलो मैं पिलाता हूँ आपको, आ जाओ मेरे साथ। सोचा ही नहीं था कि घर की ऐसी याद आएगी। हेलो भाई, आप कैसे हो? ठीक हूँ, तू कैसी है? भाई मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको फोन कर देती हूँ, आपको मिस कर रही थी भाई। रियली? तू मुझे मिस कर रही थी? ऑफ कोर्स भाई। अच्छा भाई, आपको पता है क्या हुआ आज? आज हमारी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला मिस्टर बख्शी की कंपनी की तरफ से। एंड भाई आपको पता है मिस्टर बख्शी के पार्टनर कौन है? अशोक खन्ना भाई, अशोक खन्ना। एंड गेस व्हाट, पूरा प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाया था एंड सबने मेरे लिए तालियां बजाई, बहुत मजा आया भाई। आओ यार, वेल मुझे ये बात पता थी कि ये प्रोजेक्ट ना हमें ही मिलने वाला है, और प्रेजेंटेशन तूने पूरी करी है, तूने कंप्लीट की है, तो अच्छी होगी ना रुई। इतनी मेहनत जो की है तूने। बिल्कुल आपकी तरह भाई। अच्छा भाई, पापा ने मुझे बताया कि खानपुर कैसी जगह है। भाई आप प्लीज थोड़ा केयरफुल रहो, और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं लड़ूंगी किससे? हाँ, और मैं इतने सारे टॉन्ट किसको दूंगी? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। अच्छा भाई, आज अशोक खन्ना ने सबके सामने मुझे एक चैलेंज दिया कि मैं ये पूरा प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म करके दिखाऊं, और फिर मैंने भी उनको चैलेंज दे दिया
कि मैं टाइम से पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। आई एम श्योर रूही तू कर लेगी। तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हाँ, लेकिन एक बात याद रख रूही, अब बात ना कंपनी की रेपुटेशन की, चाहे कुछ भी हो जाए भल्लास का नाम मार्केट में खराब नहीं होना चाहिए। रूही, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात भूलना मत। हाँ भाई, डोंट वरी। और हाँ, आप भी ना ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो। कहाँ पे गुंडे वुंडे हैं, उनसे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना काम करो, जल्दी से वापस आ जाओ बस। ओके? जल्दी कैसे आ सकता हूँ मैं? अब तूने चैलेंज किया है, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। ओके ओके, देखते हैं। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर। चल, ध्यान रखना। बाय। माता रानी, प्लीज भाई की रक्षा करना। रोई बस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर दे और उस अशोक खन्ना को मुंह तोड़ जवाब दे।